नमस्कार। अगर आप एक बीएलओ हैं और बीएलओ गरुड़ा ऐप के माध्यम से काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि 1 अगस्त 2022 से एक विशेष कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हमें नए फॉर्म्स भी लेने हैं। लेकिन इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव क्या है आपको सबसे पहले समझना ज़रूरी है, क्योंकि 1 अगस्त 2022 से हमारा जो गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन है वो अपडेटेड वर्जन में हमें मिल जाएगा। अभी अगर आप उसमें अप्लाई करके देखोगे तो उसमें वही पुराना वर्जन आपको दिखेगा, लेकिन 1 अगस्त 2022 के बाद देखोगे तो आपको अलग वर्जन दिखाई देगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें और इसमें अंतर क्या है, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इस बार जो चेंजेस किए गए हैं, इस बार जो आपको फॉर्म्स लेने हैं उसमें भी बदलाव किया गया है और अलग कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ेगी उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पिछले गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास कई फॉर्म्स आते थे, जैसे कि उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, यहाँ जाके अगर आप फॉर्म्स पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको जैसे न्यू वोटर्स रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 6 नंबर फॉर्म भरना है, और उसके बाद में अगर कोई शिफ्टिंग आउटसाइड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी यानी कि एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चला गया, शिफ्ट हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप उसके लिए 6A भरते थे या 6 नंबर फॉर्म भरते थे। और उसके बाद में अगर कोई उसी विधानसभा क्षेत्र के पार्ट नंबर में चेंज हो जाता है तो उसके लिए आप 8A भरते थे। और इसके अलावा अगर कोई किसी प्रकार का संशोधन है एंट्रीज में तो उसके लिए हम 8 नंबर फॉर्म भरते थे। और इसके अलावा अगर किसी मतदाता को हटाना होता था तो हम उसके लिए 7 नंबर फॉर्म अप्लाई करते थे। इसके अलावा अगर कोई एपिक कार्ड को रिप्लेसमेंट करना चाहता था, अगर कोई दूसरा नया एपिक कार्ड बनवाना चाहता तो उसके लिए हम 001 भरते थे। लेकिन अब इसमें बदलाव दिया गया है कि कुछ फॉर्म्स को मर्ज किया गया है और कुछ फॉर्म को अलग किया गया है। तो वो क्या है इसको हम देखेंगे। अगर हम नए एप्लीकेशन की बात करें तो नई एप्लीकेशन जो आपको मिलेगा उसमें पूर्णतया बदलाव किया गया, क्योंकि 6A और 6 को वहीं रखा गया है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई है आधार से रिलेटेड, और 6A को पूर्णतया हटा दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 6 नंबर फॉर्म ही भरना है। अगर किसी भी मतदाता का नाम हटवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 7 नंबर फॉर्म भरना होगा। लेकिन 8 नंबर फॉर्म में बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। जैसे कि हम पहले शिफ्टिंग जो होती थी उसके अंतर्गत हम 6A को भरते थे, लेकिन यहाँ पर है वो अगर कोई मतदाता एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परमानेंटली शिफ्ट हो गया है तो उसके लिए भी हम 8 नंबर फॉर्म भरेंगे। और किसी भी प्रकार का नाम में, उसके पिता का नाम में, जन्म तिथि में, एड्रेस में या लिंग में किसी भी प्रकार का उसमें अगर गलत एंट्रीज हो गई है तो ऐसी स्थिति में हम उसके लिए 8 नंबर फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर कोई मतदाता जिसने अपना मतदाता पहचान पत्र खो दिया है या फिर उसका फट गया है वो या फिर जल गया किसी भी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए हम एपिक रिप्लेसमेंट फॉर्म जो पहले 001 अप्लाई करते थे उसके स्थान भी अब अपने को 8 नंबर फॉर्म ही अप्लाई करना है। इसके अलावा पहले क्या है कि PWD मार्किंग अक्षर के लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन अब हमें एक ऑप्शन दिया गया है कि कोई भी ऐसा मतदाता जो दिव्यांग श्रेणी में आता है, किसी भी डिसेबिलिटीज़ में आता है, और ऐसी स्थिति में अगर आप उसके लिए मार्क करना चाहते हैं अब तो आपको 8 नंबर फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और उसमें आप डिसेबिलिटी में यहाँ पे दिखा सकते हो आसानी से। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक 6B फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है। इस 6B फॉर्म्स के अनुसार अब आपको प्रत्येक मतदाता को ऑथेंटिकेट करना है, यानी कि प्रमाणीकृत करना है कि वास्तव में जो मतदाता आपके भाग संख्या में मतदाता सूची में जिसका नाम है वो किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से उसका ऑथेंटिकेशन होना। अब विशेषकर इसमें प्राथमिकता आधार कार्ड को देनी है। अगर कोई मतदाता आधार कार्ड नहीं प्रोवाइड करवा पाता है तो ऐसी स्थिति में आपको इसमें निर्धारित 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो। तो इस प्रकार से आपको 1 अगस्त 2022 के पश्चात शुरू होने वाले विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में जिसके माध्यम से इसका मुख्य उद्देश्य है कि आधार का ऑथेंटिकेशन या फिर वोटर्स का ऑथेंटिकेशन, और इसके साथ साथ आप नए नाम भी जोड़ सकते हो। तो उसमें आपको नए अलग अलग फॉर्म जो आपको पहले दिए जा रहे थे वो बिल्कुल भी काम नहीं करने हैं, लेकिन अब जो नए फॉर्म्स आए हैं वो आपको साइट पर भी मिल जाएंगे, आपके संबंधित ERO कार्यालय से भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अब 1 अगस्त 2022 के बाद में नए सिरे से और इस प्रकार से कार्य करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।